अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना रोज़े क़यामत तुम्हारे लिए उम्मीद होगा। मनकूल है कि अल्लाह पाक के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे पूछा, ऐ रूहुल्लाह, क्या वजह है कि आप पानी पर ऐसे चलते हैं जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं, अगर हम ऐसे पानी पे नहीं चल सकते? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे नज़दीक दिरहम और दीनार की क्या अहमियत है? हवारियों ने अर्ज़ किया कि हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत है, दिरहम और दीनार की अच्छी कदर व मंज़िलत है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक दिरहम और दीनार और ये मट्टी का ढेला बराबर है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम इस हद तक बेनियाज थे, जैसे मिट्टी का ढेला बेवक़्त चीज़ है, आपके नज़दीक माल और दौलत दिरहम और दीनार की ऐसी ही अहमियत थी। और यही वस्फ़ है जो इंसान की पोशीदा सलाहियतों को निखारता है। हज़रत मुबारक बिन फ़ज़ाला फरमाते हैं, किसी इलाके में एक बहुत बड़ा दरख्त था, लोग उस दरख्त की पूजा किया करते थे और इस तरह उस इलाके में कुफ्र और शिर्क की वबा फैल रही थी। एक मुसलमान शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ, उसने जब ये मामला देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि लोग गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। चुनाचे उसने जज्बा ईमानी से मामूर होकर उलाड़ा लिया और उस दरख्त को काटने के लिए चल पड़ा। इसी जज्बे के तहत वो दरख्त काटने जा रहा था कि शैतान मरदूद उसके सामने इंसानी शक्ल में आया और उसे दरख्त काटने से रोकने की कोशिश की। चूँकि ये जज्बा ईमानी से सरशार था, किसी सूरत अपने इरादे से बाज ना आया, बहस हुई, बहस लंबी हुई। अब दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई। मुसलमान चूँकि जज्बा ईमानी की ताकत रखता था, उसने शैतान को पछाड़ दिया। अब शैतान ने एक और दाव खेला, मुसलमान को लालच देते हुए बोला कि तुम ऐसा करो कि इस दरख्त को ना काटो, रोज़ाना तुम्हारे सिराने के नीचे, तकिए के नीचे 2 दीनार तुम्हें मिल जाया करेंगे, बस तुम दरख्त ना काटो। रोज़ाना 2 दीनार तकिए के नीचे से उठा लेना। वो दरख्त काटने से रुक गया। अगले दिन उठा, तकिए के नीचे दीनार मौजूद थे, दीनार लिए। दूसरे दिन जब दोबारा उठा, तकिए के नीचे देखा कुछ भी नहीं था। फिर उसे गुस्सा आया, फिर दरख्त काटने चला गया। जब दरख्त काटने गया, रास्ते में उसी तरह शैतान इंसानी शक्ल में मिला, बहस हुई, लड़ाई हुई। अब शैतान ने इसको पछाड़ दिया। पहले तो इसने शैतान को हरा दिया था, अब उस शैतान ने जो इंसानी सूरत में था उसने इसको पछाड़ दिया। बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई मुसलमान को। अब मुसलमान ने उससे पूछा, तू कौन है? बोला, मैं इब्लीस हूँ। पहले जब तू दरख्त काटने आया था तो तेरे अंदर जज्बा ईमानी था, अल्लाह की रज़ा के लिए आया था, लेकिन अब जो तू आया है, अब दिरहम नहीं मिले इसलिए आया, लालच में आया, तो इसलिए अब तू हार गया है। पहले तू जीता इसलिए था कि तेरा गुस्सा अल्लाह की रज़ा के लिए था, दीनारों की वजह से नहीं था, लेकिन अब तेरा गुस्सा जो है दीनार ना मिलने की वजह से है, लिहाजा अब तू कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा वार नहीं चलेगा। जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं उस पर शैतान का, उन पे वार नहीं चलता। इसलिए हमारा हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। लालच का बहुत नुकसान है। हम जब लालच में पड़ जाते हैं, हमारे अंदर की असल जो ताकत है जो हमें शैतान के ख़िलाफ़ फतह अता करती है, यानी हमारे ईमान की ताकत, ये कमज़ोर पड़ने लगती है। इसलिए हमारे अंदर बेनियाज़ी पैदा हो जाए, बेनियाज़ी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने हम हरीस बनेंगे उतने ही फसादात बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा अपने अंदर से हिर्स और लालच को निकाल कर फेंक देना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुजूर मुतवज्जे रहें। इसी को फ़क्र भी कहते हैं ना, रब्बानी फ़क्र, यानी बिल्कुल माँ सिवा अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज हो जाना, यह है फ़क्र। और बड़ी अच्छी खासियत है, अपने अंदर ये पैदा करनी चाहिए, रब्बानी हो जाना चाहिए। अल्लाह वाले होकर रहें तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो बाकी हर चीज़ से बेनियाज हो जाएं। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह दिल उजला उजला चमकदार हो जाएगा, नेकी की दावत देने, बुराई से मना करने में आसानी होगी और बहुत सारे फ़ायदे नसीब होंगे। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाह।